यार किन के खिलाफ हुआ, केस मुकदमा किन के खिलाफ चला? आडवाणी से लेकर के उमा भारती से लेकर के ऋतंभरा से लेकर के विनय कटियार से लेकर के जितने भी लोग थे। और ये संत की वाणी नहीं हो सकती है, इसलिए कि भाई संतों के बारे में कहा गया है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करें आपो शीतल हुए। मिट्टी से दो चीज़ें बनती हैं, एक घड़ा बनता है, अगर उसमें पानी रख दिया जाता है गर्मी में तो उसमें शीतलता आ जाती है। और जब एक आम आदमी संत का चोला पहनता है तो उसके वाणी में विनम्रता आनी चाहिए। और उसी जो हम मिट्टी की बात कर रहे हैं, और उसी मिट्टी से गांजा का चिलम भी बनता है। आदमी जब धुआं खींचता है, नशा करता है, तो उसका दूसरा रूप हो जाता है। लेकिन ये सनातनी इस कुंभ मेले में तमाम किस्म के संत आए हैं, तमाम लोग, कोई नागा साधु है, कोई अलग, मतलब पंथ अलग अलग हैं, लोगों के विचार अलग अलग हैं। लोग जैसे नदियाँ एक घाट बहुतेरे, मतलब नदी तो एक ही है, उसके घाट अलग हो सकते हैं। नदियाँ सारी जाकर के समुद्र में ही मिलती हैं। उसी तरीके से तो प्रकृति गॉड एक ही है, भगवान ईश्वर एक ही है। पूजा उसकी किस रूप में करते हैं उसकी पद्धति अलग हो सकती है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन राजू दास ने जो बयान दिया है वो बयान बहुत ही घृणित है। इस तरीके के हम पहले उसकी निंदा करते हैं। इस तरीके मूर्ति का विरोध हो रहा है कि मूर्ति नहीं लगानी चाहिए थी, इस पर क्या कहेंगे राजू दास? मूर्ति क्यों नहीं लगानी चाहिए? अगर हर जो जा रहा अभी है, अच्छा ये बताइए, संतों की श्रेणी में किनको माना जाता है? शंकराचार्य हैं, 4 पीठ के शंकराचार्य हैं, 2 शंकराचार्य। ये कह रहे हैं कि हर 10 मीटर पे 5 मीटर पे, आप भी मेला में घूमे होंगे, देखे होंगे, योगी और मोदी की फोटो लगी हुई है हर जगह। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, आप आइए, स्नान करिए, पुण्य पाइए, पुण्य कमाइए। पूरा आप जो है जितने सेक्टर बनाए गए, किसी भी रास्ते पर आप चले जाइए, आप जहां नहीं भी जा सकते हैं, जहां पर शौचालय बनाए गए हैं, वहां भी आप जाके देख लीजिए, इनकी जो है मूर्तियां लगाई गई हैं, इनके पोस्टर होर्डिंग लगाए गए हैं। और जो बड़े बड़े पंडाल बने हुए, उनके यहाँ भी चले जाइए तो उनके यहाँ भी अंदर पीछे योगी और मोदी का वो जो है कटआउट और होर्डिंग लगी हुई है। तो ये क्या है? राजनीति कौन कर रहा है? आप यहाँ पे आकर के कुंभ में वीवीआईपी घाट बना करके और जो है जनता, आम जनता को, श्रद्धालु को परेशान करने का काम कर रहे हैं। आप आ रहे होंगे मेले में, जो सेक्टर 1 वे था, जिधर से आने का था, एक तरफ से जाने का था, वो स्थिति कर दिए हैं कि 10-10 घाट वीआईपी इन्होंने जो है बना दिया है। पुल को वीआईपी इन्होंने बना दिया, आम आदमी आ नहीं पा रहा, आम श्रद्धालु आ नहीं पा रहा, जो दर्शनार्थी हैं आम आ नहीं पा रहे हैं। तो आप बताओ भाई, ये जो मेला लगा हुआ है, केवल पुण्य जो है वीवीआईपी कमाएंगे, आम जनमानस पुण्य नहीं कमाने आएगा। जो गंगा में, एक मिनट, जो गंगा में स्नान करने आ रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब, और ये जो हमारी पतित पावनी गंगा, सरित, सलिला, यमुना और ज्ञान की देवी सरस्वती का जो संगम है, क्या वहाँ पर कोई पुण्य नहीं कमाना चाहता? आप जान लीजिए, अभी तक संगम में मकर संक्रांति बीत गई, पौष पूर्णिमा बीत गया, संगम में उस दिन कोई भी एक व्यक्ति आम जनमानस का स्नान नहीं कर पाया, और तब से वीवीआईपीओं का रेला लगा हुआ। हम यहाँ रहते हैं 28 साल से, ये कह रहे हैं कि विदेशी श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं। इससे पहले भी अर्ध कुंभ और कुंभ लगा है और विदेशी आते रहे हैं। भाई कैसी लगी इस कुंभ की? आज ये स्थिति बनी हुई है, अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। अगर कोई पत्रकार भी सही चीज दिखा दे, एक घटना मैं बताता हूं, 2019 का जो अर्ध कुंभ लगा हुआ था, इसी तरीके से प्रचार किया गया था। तब भी कहा गया था 144 साल के बाद ऐसा मुहूर्त आ रहा, 266 साल के बाद ऐसा मुहूर्त आ रहा। ये जब आता है कुंभ, अर्ध कुंभ जो है, तब कहा जाता है 144 साल, 266 साल बाद ये कुंभ लखा नहीं। गाय, हम लोग, मुलायम सिंह यादव जी तो गौपालक थे जी। मुलायम सिंह यादव जी, हम लोगों को तो इससे जोड़ा ही जाता है कि हम लोगों का दूध का व्यवसाय ही है। हम लोग तो दूध पालन, पशुपालन का काम है, किसानी खेती का काम ही था हम लोगों का। तो नेताजी भी उससे जुड़े रहे। इनके भाई साहब जो अभी धर्मेंद्र के पिताजी हैं, जो धर्मेंद्र जी सांसद, उनके पिताजी, अभी जाइए, उनका आज भी जो है तमाम भैंस और गाय पाले हुए हैं और दूध का व्यवसाय करते हैं। तो ये तो हम लोगों का व्यवसाय रहा है। और ये गाय यहीं पर जो है एक बछिया दी है, जिसका नाम साधु संतों ने, जो दलित पिछड़े के साधु संत हैं, जिनके ये पीडीए के भगवान जिनको अखिलेश जी ने कहा और जिस पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी किया है, तो तमाम लोग उसको गंगा नाम दिए हैं।
असली गाय के सेवक तो हम लोग हैं। और गाय को कटवाने का काम कौन कर रहा है? आज सबसे ज़्यादा बीफ का अगर कोई निर्यातक है तो उत्तर प्रदेश है। सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश में योगी संत के रूप में बैठे हुए हैं सत्ता की कुर्सी में। आप बताइए कि कैसे उत्तर प्रदेश बीफ का सबसे ज़्यादा निर्यातक बना हुआ है। अगर गाय नहीं कट रही हैं, गाय का संरक्षण कर नहीं पा रहे हैं तमाम साधु संत। अभी मुक्तेश्वरानंद ने बोला कि सबसे ज़्यादा गाय उत्तर प्रदेश में काटी जा रही हैं और जो स्लॉटर हाउस चलाए जा रहे हैं वो बीजेपी के बड़े बड़े नेता और बीजेपी को चंदा देने वाले व्यापारी हैं। जो गाय काटने वाले लोग वो चंदा देते हैं बीजेपी को। एक विधायक हैं जो लोनी सीट से आते हैं, गाजियाबाद में पड़ती हैं, उन्होंने भी चैलेंज किया कि हमारी सरकार में नंद किशोर गुर्जर ने गाजियाबाद के इनके विधायक हैं, बाकायदा उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा गाय योगी सरकार में काटी जा रही है। इतना तो समाजवादी सरकार और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी गाय नहीं काटी गई। और समाजवादी पार्टी ने तो सबसे ज्यादा गऊओं को बचाने का काम किया था, चाहे जो आरोप लगाया जाए। हम एक नाम और बता दें, बहुत ज्यादा गायों पर और बहुत ज्यादा दंगा कराने में आगे रहते थे। उनका क्या हश्र हुआ संगीत सोम को, जब उनका स्लॉटर हाउस निकल आया तो वो गाय संरक्षण की बात करना बंद कर दिया उन्होंने। उनका भी खोज निकाला लोगों ने। ये भी है कई बार देखा गया है कि जहाँ जहाँ अखिलेश यादव जाते हैं वहाँ गंगा जल से धुलवा दिया जाता है। यहाँ तो आपने मूर्ति लगा दी है। अखिलेश यादव जी की बात छोड़ दीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उनके बारे में क्या क्या नारा लगा। कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ, जा करके बाल बनाओ लोगों का। और जब राम नरेश जी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने तो उनके बारे में क्या क्या कहा गया कि राम नरेश वापस जाओ, लाठी लेकर भैंस चराओ। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, यही योगी मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि अगर मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में न पैदा हुए होते तो सैफई में कंडा बीनते नजर आते। तो ये जो सामंतवादी सोच होती है कि ऐसी मानसिकता के लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये दलित पिछड़ों के नेताओं को और इनके संतों को ये हजम नहीं कर पाते हैं। तो जलन है, एक प्रकार की जलन नहीं है, एक सोच है। जलन से क्या कर पाएंगे? जलने वाला जलता रहेगा और समाजवादी संत जो है ये दीपक की तरह जल रहे हैं और जलते रहेंगे और इनके जलाने वाले अनुयायी आते रहेंगे। जलने वाले जलते रहें, हम लोग दीपक की तरह जला रहे हैं। तो वो जलने की बात नहीं है, ये इनकी एक सोच है कि किस तरीके से एक समाजवादी संत को ला करके पीडीए के भगवान को इस कुंभ में एक मूर्ति लगी। अब मुक्तेश्वरानंद ने बहुत सही कहा कि केवल एक मूर्ति, पूरा इनका जो हजारों करोड़ का प्रचार था उस पे मुलायम सिंह जैसे संत की मूर्ति भारी पड़ गई और इसलिए इनके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। टीआरपी ले गए सारी कुंभ की, इसका मतलब टीआरपी? अरे भाई टीआरपी देखिए, टीआरपी की बात नहीं है, टीआरपी तो इन लोगों ने बना दिया। टीआरपी इन लोगों ने बना दिया। अब कहते हैं बीजेपी के लोगों को जो है अब हजम नहीं हो रही है, वो हाजमोला खा रहे हैं राजनीतिक, लेकिन वो हजम नहीं हो पा रहा हाजमोले से, क्योंकि साक्षी महाराज तो पहले बोल के चले गए इनके सांसद। अब उनको दबाया गया, रोका गया कि उस पर टिप्पणी ना करें। अब राजू दास जैसा अभद्र टिप्पणी कर दिया, संसदीय अमर्यादित भाषा बोल दिया, नेताजी के बारे में लिख दिया। तो आप बताइए कि एक अगर बीजेपी के लोगों को ये हजम नहीं हो पा रहा है, मुलायम सिंह यादव जी ये विपक्ष के नेता हैं, आप बता दिए कभी नेताजी को पद्म विभूषण देने का काम कौन किया? बीजेपी की सरकार ने किया ना, भाजपा की सरकार ने किया। आज हम लोग पीडीए के लोग मांग करते हैं, यही देखिएगा समय आने पर हो न सकता है कि बीजेपी के लोग इनको भारत रत्न भी देने का काम करेंगे। अगर ये लोग नहीं देंगे तो कभी हम लोग भी सरकार में आएंगे। जिस तरीके से बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने नेताओं को, आडवाणी जी को से लेकर के तमाम नेताओं को भारत रत्न देने का काम कर रहे हैं, और जिस दिन पीडीए की सरकार बनेगी तो भारत रत्न पाने वालों में आदरणीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का भी नाम होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, अकलियत के लिए, और जो गरीब गुरबा है, जो पिछड़ा तबका था, जिसकी आवाज़ और जुबान दबी हुई थी, ऐसे लोगों के लिए इन लोगों ने आवाज़ उठाया है, ऐसे नेताओं ने। और जो हमारे तमाम पूर्वज पिछड़े समुदाय के रहे हैं, उन लोगों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी है उनको भी सम्मान देने का काम किया जाएगा। एक बयान भी दिया उन्होंने बोला है ये कहीं ना कहीं कार सेवकों के हत्यारे हैं। राजू दास हमको लगता है कि पढ़ा लिखा नहीं है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे और इन्होंने संविधान की शपथ लिया है, और संविधान की जो शपथ ले लेता, जो उस कुर्सी पर बैठता है, तो वो जो है धर्म की रक्षा और समाज की रक्षा और देश की रक्षा और जनता की रक्षा, उस सब की रक्षा करता है। तो नेताजी ने उस समय संविधान की रक्षा किया,
नेताजी जो कानून उस समय भी कोर्ट में मामला था, कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया था। कोर्ट का ये आदेश था कि बाबरी मस्जिद के ढांचे को बचाना है, और उस ढांचे को बचाने के लिए नेताजी ने बयान भी दिया था। हम बताते हैं, उन्होंने उस समय कहा था कि संविधान को बचाने के लिए और कोर्ट के और कानून को बचाने के लिए मैं उस मस्जिद को बचाने के लिए परिंदा पर भी नहीं मार पाएगा, और उसको करके नेताजी ने दिखाया था। हम लोग जानते हैं उस दौर में कार सेवक जो है खेत से होकर के पगडंडियों से होकर के अयोध्या पहुंच रहे थे, लेकिन नेताजी ने उनको पहुंचने नहीं दिया था। और संविधान को बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए उस समय कुर्सी पर बैठे हुए थे नेताजी ने, और बचाया, और इस देश को जलने से बचाया। बाबरी विध्वंस हुआ था जब, तो कितना बड़ा इस देश में दंगा हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने राज्यों में बम विस्फोट हुआ। रोक पाई थी बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार नहीं रोक पाई थी, लेकिन नेताजी ने कहीं भी उस समय एक दंगा नहीं हो पाया था। और रही बात, लोग कहते हैं कि कार सेवकों पर, राम भक्तों पर इन्होंने गोली चलवाया। आज तक नेताजी पर, चाहे वो स्वतः संज्ञान कोर्ट ने नहीं लिया, न तो नेताजी पर किसी भी कार सेवक ने, न किसी भी उस समय के जो आतताई उपद्रवी, जिसको कोर्ट ने कहा है जो गिराने गए थे, बाबरी विध्वंस करने गए थे, उनके ऊपर आज तक नेताजी के ऊपर किसी ने एक भी एफआईआर का एप्लीकेशन नहीं दिया और न एफआईआर हुआ, न कोर्ट ने कभी उनके ऊपर चार्ज किया। तो आप बताइए कि नेताजी कैसे दोषी हो गए? एफआईआर किन के खिलाफ हुआ? केस मुकदमा किन के खिलाफ चला? आडवाणी से लेकर के, उमा भारती से लेकर के, रितंभरा से लेकर के, विनय कटियार से लेकर के, जितने भी लोग थे। और आज भी मैं कह रहा हूं, जितने उस समय ओबीसी और दलित वर्ग के अगुवाई करने वाले थे, कार सेवकों के जो अगुवा थे, जो उस समय आगे बढ़ करके भाषण कर रहे थे पिछड़े दलित, चाहे वो विनय कटियार, उमा भारती, जितने भी, कल्याण सिंह भी रहे हों। इवन भाजपा में क्या हश्र हुआ था कल्याण सिंह का, आपने देखा था कि बाहर कर दिया गया था, उनको बाद में लाए गए। लेकिन आज वो उनको जब राम मंदिर कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना, और एक सुप्रीम कोर्ट ने समझौता निकाला, समझौता का रास्ता, मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई कि बाकायदा मस्जिद भी बनवाई जाए, उतनी ही जमीन मस्जिद के लिए दी गई। और जो मुस्लिम पक्ष था कोर्ट में गया हुआ था, उससे कोर्ट में एक समझौता हुआ। आज भी ये नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मंदिर की जमीन थी, यहाँ पर मंदिर है, ये कहीं भी डिसीजन में नहीं ऐसा है। लेकिन एक समझौता का रास्ता निकालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर की जमीन अगर ये मांग कर रही है, भावना को देखते हुए, आस्था को देखते हुए, भावना, और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये चंद्रचूड़ सीजीआई जो थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बयान दिया कि आस्था को देखते हुए, भावना को, जनभावना को देखते हुए इस तरीके का कोर्ट को आदेश देना पड़ा था। और हम उस जनभावना का सम्मान करते हैं। मंदिर बना, इनके कार्यकाल में मंदिर बना। अखिलेश जी ने कहा कि अगर मेरा कार्यकाल होता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था संविधान को पालन करवाने के लिए, तो इससे भी भव्य मंदिर मैं